पारिस्थितिकी, इसके बारे में परिचय हमने पढ़ लिया था कि किसी भी जीवधारी और उसके वातावरण के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। आज हम पारिस्थितिकी का महत्व तथा उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें एनिमल इकोलॉजी या जंतु पारिस्थितिकी। इस पारिस्थितिकी का मुख्य विषय जो होता है वो जंतु होता है। इसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है उसके वातावरण के साथ, और इसमें पौधों को गौण माना जाता है। जंतु को मुख्य मानकर उसकी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। एनिमल इकोलॉजी को वर्गीय समूहों के आधार पर अनेक शाखाओं के अंदर बांट सकते हैं, जैसे मैमेलियन इकोलॉजी या स्तनपायी इकोलॉजी। इसके अंदर मैमल्स की स्टडी की जाती है, स्तनधारी प्राणियों की स्टडी की जाती है। एवियन इकोलॉजी पक्षियों की अध्ययन, इंसेक्ट इकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और ह्यूमन इकोलॉजी। तो एनिमल इकोलॉजी के अंदर इतनी ब्रांचेस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज या क्लासेस का अध्ययन हम करते हैं, जैसे मैमल्स है, एव्स है, इंसेक्ट्स है, पैरासाइट्स है और ह्यूमन इकोलॉजी। सेकेंड, प्लांट इकोलॉजी। इसके अंदर जो मुख्य रूप से है पादप का अध्ययन किया जाता है, इस कारण इसको पादप पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर उन सभी विधियों, नियमों तथा सामान्य विचारों का अध्ययन किया जाता है जो पौधे के अपने चारों ओर उपस्थित वातावरण तथा प्राणियों से संबंधों का निर्धारण करते हैं। जैसे फसल को नष्ट करने वाले जो पेस्ट होती है या नाशक जीव होते हैं, पौधों को क्षति पहुंचाने वाले निमेटोड्स। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, पौधे के गृह जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, एल्गल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण आदि सभी जो परिस्थितियां हैं या जो पौधे के जीवन के अंदर घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। तीसरी बात करें हम आवासीय इकोलॉजी या हैबिटेट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जैव भूमंडल के विभिन्न आवासीय स्थानों का अध्ययन करते हैं, जैसे मैराइन इकोलॉजी या समुद्रीय पारिस्थितिकी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी, बेला संगम पारिस्थितिकी। इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। इसको यूस्टेरियन इकोलॉजी भी कहते हैं। बेला संगम या यूस्टेरियन उस स्थान को कहते हैं जहाँ नदी और समुद्र दोनों मिलते हैं, उस क्षेत्र को बेला संगम कहते हैं। और यहाँ पर हमको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नदी की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो भी स्पीसीज यहाँ मिल जाती हैं तथा समुद्र के जो भी स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर मिल सकती है। चौथी ब्रांच की हम बात करें भूगोलीय इकोलॉजी या इकोजियोग्राफी पारिस्थितिकी। इसके अंदर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु तथा पादप की पृथ्वी पर अलग अलग जगह उनके वितरण तथा पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इसका मूल उद्देश्य जीवों के वर्तमान तथा भूतकालिक वितरण किस तरीके से हुआ, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना होता है। पांचवा हम बात करें कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसके अंदर विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु आदि के संरक्षण पूर्ण सदुपयोग के अध्ययन किया जाता है। इस कारण इसको संरक्षण या कंजर्वेशन इकोलॉजी कहते हैं। उत्पादन इकोलॉजी या प्रोडक्शन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विशेषकर जीवधारियों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों का अध्ययन किया जाता है।
इसके अंतर्गत जीवों की उत्पादन क्रियाओं जैसे दूध है, मांस है, ऊन है, इन सब की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए उनका अध्ययन किया जाता है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। परपोषी जीवों विशेषकर उच्च वर्ग में जंतुओं द्वारा प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता हरे पौधों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, और द्वितीयक उत्पादकता हम कहें या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो परपोषी जीवों या उच्च वर्ग के जीवों के द्वारा उत्पादन प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। इस प्रकार के प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकताओं से उत्पन्न पूरी जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है उसको अपन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या सकल उत्पादकता कहते हैं। और इस प्रकार के अध्ययन में प्राथमिक उत्पादकता को विशेष महत्व दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम या इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP के अंतर्गत भी प्राथमिक उत्पादन पर पूरे विश्व के अंदर कार्य किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्बनिक उत्पादन का मानव कल्याण के लिए उपयोग करना होता है। उत्पादन पारिस्थितिकी का जो महत्व है इससे अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। आगे बात करें विकिरण पारिस्थितिकी, इसके अंदर जीवधारियों के ऊपर रेडिएशन का क्या इफेक्ट्स हैं, कैंसर है, स्किन रोग हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण पारिस्थितिकी, विभिन्न जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मानव पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यह नवीन शाखा है। इसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म पारिस्थितिकी, जो जीवाश्म है उन जीवधारियों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है जो आज से लाखों वर्ष पूर्व धरती पर निवास करते थे उसके बारे में, परंतु अब विलुप्त हो गए हैं और उनके जीवाश्म ही शेष हैं। उन जीवाश्मों को के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। केमिकल इकोलॉजी, पीडो इकोलॉजी, जो मृदा के विशिष्ट गुणों जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, खनिज क्षमता तथा जैविक घटकों आदि का अध्ययन किया जाता है। एनर्जी इकोलॉजी, विभिन्न इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह के अध्ययन को ऊर्जा पारिस्थितिकी कहते हैं। और लास्ट में हम देखें तो पोल्यूशन इकोलॉजी, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी परेशानी है उसका अंतर्गत प्रदूषण के कारण प्रभाव और उसके किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। आगे बात करें पारिस्थितिकी का महत्व, तो पारिस्थितिकी विज्ञान का बहुत ही महत्व है। मानव जीव स्वयं भी एक जीवधारी है और इसके लिए भी जो आवश्यकताएं हैं अपने वातावरण के विभिन्न जीवधारियों यानी जैविक और अजैविक घटकों के ऊपर ये निर्भर रहता है।